बेटा आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो बोर्ड में तुम्हारे 6 मार्क्स का आएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो 9th क्लास में तुम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पढ़ा है उसमें केवल कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, क्वाड्रेंट्स दिए हुए थे। अब की बार हमें उन पॉइंट्स के बीच में जो है डिस्टेंस क्या फाइंड करना है। तो तुमको मालूम है ऑलरेडी कि जब हम बात करते हैं एब्सीसा की, तो एब्सीसा का मतलब है कि हम एक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्डिनेट की बात करेंगे तो हम वाई एक्सिस पे जो वैल्यू है उसकी बात करेंगे। एब्सीसा बेसिकली आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस सॉरी, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वाई से। सिमिलरली ऑर्डिनेट तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से, ठीक है। एब्सीसा हर एक पॉइंट का जो कि वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है वो 0 होगा, क्योंकि उसमें केवल y की वैल्यू होगी, तो उसके कोऑर्डिनेट कुछ इस तरीके से होंगे 0, y। और अगर वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो x, 0 उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट में पहले हमेशा x की वैल्यू लिखी जाती है, बाद में y की वैल्यू लिखी जाती है। अब ये देख लो, ये वाला जो फॉर्मूला है, दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स। मतलब तुम्हारे पास दो कोऑर्डिनेट हैं, p है, p के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और q के कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस फाइंड करना है उसके लिए फॉर्मूला तुम्हारे पास ये रहेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। और p क्यू निकालना है तो उसको अंडर रूट हो जाएगा। अब अगर कोई पॉइंट इक्विडिस्टेंट है, इक्विडिस्टेंट का मतलब है कि दोनों पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो बराबर है, ठीक है। अगर इक्विडिस्टेंट है तो हम लोग ये लेंगे, और 3 पॉइंट तुमको कोलिनियर दे रखे हैं, तो तुम क्या करोगे कि किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ऐड करो, तो बाकी का जो एक पॉइंट बचता है, 2 पॉइंट बचते हैं, उनके डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं ए बी और सी है, इनके मुझे पोजीशन नहीं पता कि पहले कौन सा पॉइंट है, तो अगर मेरे पास ए बी और बी सी या ए बी और बी सी को ऐड करके ए सी के इक्वल आता है, या ए बी और ए सी ऐड करके बी सी के इक्वल आता है, तो मैं कहूंगा कि पॉइंट्स कोलिनियर है। ये तब के लिए है जब आपको प्लेसमेंट नहीं पता है। प्लेसमेंट पता होगी तो पहले दो का डिस्टेंस प्लस बाद के दो का डिस्टेंस एक्सट्रीम एंड्स पे जो पॉइंट्स हैं उनके डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। अब इसको कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, इफ द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट का मतलब है कि बराबर के डिस्टेंस पे दिया हो गया है, फ्रॉम द पॉइंट्स ए प्लस बी, बी माइनस ए एंड ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये हो गया तुम्हारा x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो ये पॉइंट है P, लेट पॉइंट विद A इज द पॉइंट, दिस वन इज A एंड दिस वन इज B। तो ये वाला पॉइंट AP और PB ये बराबर हो, AP इक्वल टू PB होगा, ठीक है। अब हम AP को कैलकुलेट करते हैं तो हो जाएगा A प्लस बी माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस, बिकॉज AP स्क्वायर भी PB स्क्वायर के इक्वल ही आएगा, और B माइनस A माइनस y का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये PB में हो जाएगा A माइनस बी माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस A प्लस बी माइनस y का स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी इसकी। इसे आगे सॉल्व करना है तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। इसी तरीके से ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ay माइनस 2by, ठीक है, इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bx माइनस 2ax। ये हमने 9th का जो फॉर्मूला यूज किया था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उससे मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है। प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2by माइनस 2ay, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर कौन कौन सी चीजें कैंसिल हो सकती है, देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, b स्क्वायर a स्क्वायर
ये इससे कैंसिल आउट हो गया, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो सकते हैं। अब और क्या क्या चीजें कैंसिल हो सकती हैं, ये माइनस के 2ab से ये माइनस के 2ab कैंसिल आउट हो सकता है, और ये प्लस के 2ab से ये प्लस का 2ab कैंसिल आउट हो सकता है। मेरे पास रह गया माइनस के 2bx माइनस के 2ax प्लस के 2ay माइनस के 2by, किसके बराबर रखूंगा मैं, यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, 2bx माइनस 2ax माइनस 2by माइनस 2ay। अब यहाँ पर देख लो by वाली टर्म कैंसिल आउट हो सकती है और दूसरा तुम्हारा ax वाली टर्म कैंसिल आउट हो सकती है। तो ये हो गया माइनस के 4bx बराबर माइनस के 4ay, और यहीं से तुम्हारे पास आ जाएगा bx इक्वल टू ay, जो हमको प्रूव करना था। ठीक है, अब देख लो x कोऑर्डिनेट एक पॉइंट का ट्वाइस है उसके y ऑर्डिनेट से, y कोऑर्डिनेट जो है p जो है इक्विडिस्टेंट है q से। देखो ये हम डायग्राम बनाएंगे, ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, दिस इज p एंड दिस इज q, दिस इज, लेट दिस पॉइंट बी, दिस इज r, q एंड दिस इज r, थोड़ा गड़बड़ हो गया। नाउ लेट दिस पॉइंट बी p, p के कोऑर्डिनेट है k, 2k, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2, -5, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3, 6। ठीक है, तो अब PQ और PR इक्वल होंगे, सिमिलरली PQ का स्क्वायर भी PR के स्क्वायर के इक्वल ही होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखोगे K -2 का स्क्वायर प्लस 2K माइनस 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 प्लस हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू K प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2K माइनस 6 का स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करूंगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4K प्लस 4K स्क्वायर प्लस 25 प्लस 5 टू 10 टू 20K इक्वल्स टू K स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6K प्लस 4K स्क्वायर प्लस 36 माइनस 6 टू 12 टू 24K आ जाएगा। नाउ K स्क्वायर एंड K स्क्वायर गेट कैंसिल्ड, दिस 4K स्क्वायर एंड दिस 4K स्क्वायर गेट कैंसिल्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 15K ओनली, माइनस नहीं आएगा, 15K सॉरी 16K प्लस 25 इक्वल्स टू 36 माइनस 18K। इस 18 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा 34K इक्वल्स टू 36 माइनस 25, ये हो जाएगा 11। तो K की वैल्यू आ जाएगी आपकी 11/34। हम यहाँ, ये हमारे पास K की वैल्यू आ गई। अब अकॉर्डिंगली हम P के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 11/34 और 11/17 P के कोऑर्डिनेट हो गए, ये हमारे पास आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये हॉट्स का क्वेश्चन है बेसिकली, यूज डिस्टेंस फॉर्मूला ही होना है। P और Q दो पॉइंट हैं जिनके कोऑर्डिनेट तुम्हें दे रखे हैं, ये बनाया तुमने, लेट दिस पॉइंट बी P, दिस पॉइंट बी Q। P के जो कोऑर्डिनेट हैं 80 स्क्वायर और 280 है, Q के जो कोऑर्डिनेट है a/t का स्क्वायर है और माइनस के 2a/t है। ठीक है, S एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है a, 0। तुम्हें शो करना है कि दिस वन इज इंडिपेंडेंट ऑफ t। अब ये पढ़ के थोड़ा घबरा मत जाना, बस तुम्हें ये प्रूव करना है कि जो इसे सॉल्व करके आएगा 1/sp प्लस 1/sq को, इसमें t कहीं नहीं आएगा, सिंपल यही है। तो आ जाओ पहले हम लोग sp फाइंड करते हैं। sp फाइंड करने के लिए वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया s और p के बीच में, तो ये हो जाएगा 80 स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 280 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर t की पावर 4 प्लस a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर t स्क्वायर, ये हो जाएगा।
प्लस 4a² t², ये हो जाएगा। आगे करोगे इसको तो ये आ जाएगा अंडर रूट में a² t⁴ प्लस a² प्लस 2a² t², ये आ गया। तो इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ a² प्लस a का होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या रह गया, ये केवल a² प्लस a रह गया। ये हमारे पास sp की वैल्यू आ गई। बॉक्स में इसको बंद कर दो, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं हम लोग sq की वैल्यू। तो sq की जो वैल्यू आएगी वो आएगी तुम्हारी a/t² माइनस a का होल स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यानी कि माइनस के 2a/t माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास sq के लिए फंक्शन आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर तुम्हारा a वही फॉर्मूला बनेगा, a² प्लस b² माइनस 2a² अपॉन t², ये आ गया। और इसको करेंगे तो आएगा 4a² अपॉन t², यानी कि यहां से ये फॉर्मूला बन जाएगा a² अपॉन t⁴ प्लस a² प्लस 2a² अपॉन t²। और sq की जो वैल्यू आएगी वो आएगी तुम्हारी a/t² प्लस a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ये। तो यहां से हमारे पास sq की जो वैल्यू आई वो आ जाएगी a/t² प्लस a, ये हमारे पास sq की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब उसने कहा है कि 1 अपॉन sp अपॉन 1 अपॉन sq निकालना है हमको, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं। 1 अपॉन sp प्लस 1 अपॉन sq इक्वल्स टू 1 अपॉन at² प्लस a प्लस 1 अपॉन a/t² प्लस a। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा at² प्लस a। ये t² एलसीएम लूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा a प्लस at², ठीक है। ये दोनों का एलसीएम सेम आएगा तो a आएगा केवल a प्लस at² और ये हो जाएगा 1 प्लस t²। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो नीचे से मैं a को कॉमन ले लूंगा, दिस गिव्स 1 अपॉन sp प्लस 1 अपॉन sq इक्वल्स टू a। 1 अपॉन a आ गया, यानी दिस वन इज इंडिपेंडेंट ऑफ a, ठीक है। ये इस तरीके से हम लोग जो है सॉल्व कर लेंगे। अब हम पूछ लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला के लिए। सेक्शन फॉर्मूला जो होता है, किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में आप डिवाइड करोगे तो एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करेगा, और वो जो पॉइंट होगा उसको हम लोग किस तरीके से बता सकते हैं। देखो ये एक लाइन है हमारे पास, दिस इज p, दिस इज q। अब जहां से हमारे पास ये पॉइंट है, ये मिड एक पर्टिकुलर रेशियो में इसको डिवाइड करोगे, नॉट इन द मिड पॉइंट, एक रेशियो मान लेते हैं हम लोग m/n के रेशियो में डिवाइड करोगे, यानी m पहले वाला पार्ट और n दूसरे वाला पार्ट। तो जो x के कोऑर्डिनेट होंगे वो आएंगे तुम्हारे x इक्वल्स टू आता है mx प्लस mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस 1। x1 x2 और y1 y2 तुम्हारे ये है, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से y के कोऑर्डिनेट my2 and y1 अपॉन m प्लस 1 हो जाएंगे। अब अगर ये xy जो है ये मिड पॉइंट है तो जाहिर सी बात है इसके जो रेशियो आएंगे वो m/n का जो रेशियो है वो 1:1 होगा। तब तुम्हारे पास यहाँ से ये फॉर्मूला आता है। तुमने क्या किया, ऊपर वाले फॉर्मूले में m और n की वैल्यू 1 पुट कर दी तो ये वाले फॉर्मूलेस हमारे पास आ जाएंगे। अगर मुझे किसी ट्राइंगल का सेंट्रॉइड फाइंड करना है, जिसकी ट्राइंगल दे रखा है उसने हमें, अलग अलग कोऑर्डिनेट हैं, x1 y1 है, यहाँ पर x2 y2 है, यहाँ पर x3 y3 है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट है, यानी जहां पर ये मीडियंस जो है इंटरसेक्ट करेंगी, तीनों मीडियंस, ये वाला जो पॉइंट है G, दिस इज नोन एज द सेंट्रॉइड।
इसके कोऑर्डिनेट आएंगे कि तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो एक्स की वैल्यू तीनों की प्लस कर दो, डिवाइड बाई 3 करो, एंड सो ऑन वाइस वर्सा। वाई के लिए भी वाइस वर्सा होती है, बस वाई में वाई की वैल्यू को ही ऐड किया जाएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन देख लो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 6 3 एंड -4 5 इन द रेशियो 3:2। यानी ये कुछ इस तरीके से फिगर ड्रॉ होगी। ये पॉइंट है 6 3, ये पॉइंट है -4 5। नाउ यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट, यानी m और n की वैल्यू फाइंड करनी है, और रेशियो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, और रेशियो दिया हुआ है 3:2 का, यानी m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ पर आ जाएगा m कितना है 3, x2 कितना है -4, n कितना है 2, x1 कितना है 6 अपॉन m प्लस n इज 5, 3 + 2 5। तो ये हो जाएगा -k12 प्लस k12 अपॉन 5 दैट इज इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, अब हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो y की वैल्यू आ जाएगी mx2 my2 प्लस ny1 is 3 अपॉन m प्लस n, अगेन 3 + 5, तो 15 प्लस 6 अपॉन 5 दैट इज 21/5। तो यहाँ से हम कोऑर्डिनेट्स इसके फाइंड कर सकते हैं। अभी कह रहा है इसमें कभी रेशियो भी पूछ सकता है तुम लोगों से, फॉर्मूला वही लगेगा, बस रेशियो को हम k:1, लेट द डिजायर्ड रेशियो बी k:1। ठीक है, तो m को हम k ले लेंगे, n को हम 1 ले लेंगे, यहां से हम k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखो आल्सो फाइंड द, ये है पॉइंट इज ऑन y एक्सिस, ये बोला हुआ है y एक्सिस पे है, तो यानी x की वैल्यू 0 होगी, तो रिक्वायर्ड पॉइंट 0, y। अब इसमें x को फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी 0 है, y को फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर मेरे पास एक अननोन और बढ़ जाएगा। x की मेरे पास फॉर्मूला है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, यहां से ये 0 इक्वल्स टू m प्लस mx2 कितना है mk इंटू 3 प्लस n कितना है, n1 है, x1 कितना है, x1 इज -4 अपॉन k प्लस 1। यहां से कितना आ गया तुम्हारा 3k - 4 इक्वल्स टू 0, 3k इक्वल्स टू 4 और k की वैल्यू आ गई 4/3, यानी जो रिक्वायर्ड रेशियो था, क्या लिया था हमने, k:1, और यहां से इसको सॉल्व करके आएगा 4:3, यानी ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे को करने के लिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।